Hello everyone, this is class 3 subject maths. So take out your maths book. Chapter 1 है हमारा warm up. Warm up means क्या होता है? रिवीजन है ना, जो आपने फर्स्ट सेकेंड जो आप पढ़ते हुए आए हैं वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है. ठीक है, तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्किप काउंट बाय 5 एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स. तो स्किप काउंटिंग क्या होता है? जंप करना है ना. स्किप जैसे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी, इस पे नंबर होता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे नंबर लाइन है. इस पे आपको स्किप करना है, जंप करना है. तो काउंटिंग बाय 5 दिया है तो 5 5 का जंप करेंगे. हम कहाँ से करेंगे? 0 से डायरेक्ट हम जंप करेंगे 5 पे, फिर 5 से जंप करेंगे 10 पे, और फिर 10 से जंप करेंगे 15 पे. तो ये स्किप काउंटिंग बाय 5 हो गई. समझ आया? तो इसी तरह आपको यहाँ पर नंबर दिए हैं, उसमें स्किप काउंट करना है, काउंटिंग को स्किप करना है. 35 के बाद 5 काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 40, फिर 45, 45 में 5 और काउंट करोगे तो 50, फिर 55. आया समझ में? उसी तरह 102, 107, फिर 5 और काउंट करोगे तो 7 + 5 12, 112, फिर 117, 122. गॉट इट? तो ये 5 5 की स्किप काउंटिंग हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पर जो नंबर दिया है उसकी आपको स्पेलिंग लिखनी है. फर्स्ट नंबर क्या है? 908. तो किस पे लिखेंगे? NINE 9, HUNDRED 100, 8 EIGST 8. आया समझ में? 908. तो B और C आप सेल्फ करेंगे. ठीक है, नंबर की स्पेलिंग लिखनी है 725, 310. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट इन द बॉक्स. अब प्लेस वैल्यू सभी ने पढ़ रखी है ना. टेंस और वंस की प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी. वंस, टेंस और 100 3 डिजिट तक पढ़ लिया था हमने सेकेंड क्लास में. तो यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन है. प्लेस वैल्यू 100 टेंस और वंस. 100 को हम किससे बनाते हैं? H, T टेंस और O वंस. तो जो कलर्ड नंबर आपको दिख रहा है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या है? कलर्ड 7. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? देखेंगे आप, ये 100, ये टेंस और ये वंस. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? टेंस. तो क्या लिख देंगे? 70 है ना. 375. 7 को हम कैसे रीड कर रहे हैं? 70. बी देखो 107, 107. 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 10 से है ना. तो 0 पे, टेंस पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ओनली हम क्या लिख देंगे? सिर्फ 0. 559, 559. अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 को हमने कैसे रीड किया? 500. तो 500, 500 है ना. 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 100. 728. तो 8 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 8 का हम ओनली 8 लिख देंगे. 1 पे 1 ही होता है ना. जो नंबर है वो खुद नंबर होता है. आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज ग्रेटर. इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है वो आपको लिखना है. तो
जो 100 की प्लेस पे डिजिट है पहले हम उसको देखेंगे, उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए 457 और 547, फर्स्ट डिजिट देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, मतलब कि 5 वाला बड़ा है, तो 547। 819 और 198, फर्स्ट डिजिट क्या है, इधर 8 है इधर 1 है, तो बड़ा नंबर कौन हुआ 8, तो 819। 792 और 927, फर्स्ट डिजिट 100 की प्लेस पे इधर 7 है इधर 9 है, बड़ा नंबर 7 होता है 9, तो 927 इज ग्रेटर नंबर। नेक्स्ट इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, फिर दोनों तरफ इक्वल नंबर हो गया, तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे जो कि टेंस की प्लेस पे, इधर 0 है और इधर 1 है, तो क्या बड़ा हुआ 1, तो 610 इज ग्रेटर नंबर। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अब 101 प्लस डैश इक्वल्स टू 205। 101 में आप कितने नंबर प्लस करोगे कि आपका 205 नंबर आ जाएगा? तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम 205 में से 101 को माइनस करके फाइंड करेंगे कि क्या नंबर आएगा। सो 205 माइनस 101, तो क्या आंसर आएगा आपका? 5 में से 1 गया तो 400 और 2 में से 1 गया तो 1, क्या आया आंसर? 104। तो हम 101 में 104 ऐड करेंगे तो 205 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 52 प्लस डैश प्लस 75 इक्वल्स टू 339। तो क्या करेंगे हम? 52 और 75 को प्लस कर लेंगे, जो आंसर आया उसको 339 में से माइनस करेंगे, तो फिर आपका आंसर आएगा 52 प्लस 75 का टोटल होता है 127। 339 में से 127 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 212। क्या आता है? 212। सभी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, सी और डी आपको SW दे रही हूँ, जैसा उसमें बताया वैसा के वैसा सेल्फ करना है और अपनी कॉपी में पूरा उसको सॉल्व करेंगे और फिर रफ कॉपी में कहीं पे भी सॉल्व करके और बुक में आपको फील करना है। नेक्स्ट 7, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म पता है सभी को, नंबर को अलग अलग करना है, किन 3 नंबर को मिलाकर आपका ये 3 डिजिट नंबर बना है वो बताएंगे हम। फर्स्ट 700, 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। 720, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, तो टेंस में कितने 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा दिया और 8 का 8, 728। आया समझ में? चलिए बी 300, टेंस की प्लेस पे 0 है और वंस की प्लेस पे 4 है। समझ में आ गया? इसमें भी सी और डी SW आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर। मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर कुछ भी नहीं है, सिंपल टेबल सबको आनी चाहिए। इसके लिए फ्रॉम, हमने सेकेंड क्लास में कहाँ से कहाँ तक टेबल पढ़ी है? फ्रॉम 2 to 12, राइट। अब आपको अपनी नोटबुक के अंदर मैं होमवर्क दे रही हूँ
टेबल लिखनी है। राइट टेबल 2 to 15, है ना। 2 से लेके 15 तक की आपको टेबल लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और उसको अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि टेबल तो आपको हर जगह काम आएगी। या भाई आगे आपके मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड आएगा, तो उसमें तो आपको टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो यहाँ सिंपल टेबल बताइए आपको। 3 2 जा क्या होता है 6, है ना। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25 एंड 6 10 जा 60। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई करा और लिख दिया। एट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड राइट द टोटल इन द बॉक्स। कार है, सबसे पहले 88 किलोमीटर चली, है ना। फिर और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 110 किलोमीटर। तो टोटल इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया प्लस करना है और वो लिखना है। तो 8 और 1 9, 198 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 198 किलोमीटर्स। ओके 198 किलोमीटर्स। नेक्स्ट काउंट फॉरवर्ड एंड फाइंड। फॉरवर्ड काउंटिंग 93 माइनस 59, 93 में से 59 गए तो 13 में से 9 गए तो 4, इधर से कैरी लिया, 9 को 8 बनाएंगे, 8 में से 5 गए तो 3, 34। बी 70 में से 42 को माइनस करके आपको लिखना है। 10 में से 2 गए तो 8 और इधर से कैरी लिया, इसलिए 7 का क्या बन जाएगा 6, 6 में से 4 गया तो 2, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रीड द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट इन द बॉक्स। टाइम देख के आपको लिखना है। फर्स्ट क्लॉक कितनी बज रही है 2 o'clock, कितनी बज रही है 2 o'clock। नेक्स्ट 11 o'clock और नेक्स्ट 8 o'clock। आया, सबको टाइम देखना आता है ना। जहाँ मिनट का है, एक छोटा है और एक बड़ा काटा है। तो अगर बड़ा काटा जो है आपका, जो मिनट का हैंड है वो 12 पे होता है और जो जिस नंबर पे होता है तो उतनी बजरी होती है ना। अभी तो आपको ये सिंपल बताया है। नेक्स्ट पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। फिक्स द मिसिंग हैंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। 6 बजानी है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक देखिए, आपको और वाले हैंड लगा के दिए हैं, आपको मिनट के हैंड्स है, मिनट के हैंड है वो लगाना है 6 में। 6 बजानी है तो बड़ा काटा किस पे आ जाएगा 12 पे। किस पे आ जाएगा 12 पे। नेक्स्ट 3 o'clock, तो आपको मिनट का जो है वो लगा के दिया है 12 पे, तो छोटा वाला हैंड किस पे आ जाएगा 3 पे। किस पे आ जाएगा 3 पे। नेक्स्ट अब दोनों लगाने हैं आपको, छोटा और बड़ा। तो 5 o'clock बजानी है, तो छोटा वाला किस पे आ जाएगा 5 पे और बड़ा वाला जो मिनट का हैंड है वो आएगा 12 पे। तो ये बज गई आपकी 5 o'clock। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। फिल इन द ब्लैंक्स। जून हैज डैश डेज। जून में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज इन जून मंथ, है ना 30। कितने डेज होते हैं 30, तो आपको लिखना है यहाँ पर 30। रिपब्लिक डे कम्स इन द मंथ ऑफ
रिपब्लिक डे कब आता है? जनवरी। मंथ ऑफ, मंथ पूछा है, डेट नहीं पूछी आपसे, ठीक है। JANUARY, जनवरी। दिसंबर हैज डेज। दिसंबर में कितने डेज होते हैं? 31। कितने डेज होते हैं? 31। डैश मंथ्स मेक अ ईयर। पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स मेक अ ईयर? 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट, डैश इज बिटवीन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च के बीच में क्या आता है? फरवरी। FEBRUARY, है ना। नेक्स्ट कम्स आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। NOVEMBER, नवंबर। टुडे इज मंडे। आज मंडे है, तो यस्टरडे वॉज? यस्टरडे मतलब गया कल, क्या होगा? संडे। डैश कम्स आफ्टर वेनसडे। वेनसडे के बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। क्या आता है? थर्सडे। THURSDAY, Thursday. Select the suitable answer from the given alternatives. During which season do we wear woolen cloths? कौन से सीजन में आप ऊनी कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स। समर में, विंटर में, रेनी सीजन में? विंटर में, है ना। ठंड में पहनते हैं ना, सर्दियों में। ड्यूरिंग विच सीजन डू वी ड्रिंक कैंपा कोला? ठंडा कब पीते हैं? समर में। वॉट डू वी यूज ड्यूरिंग रेनी सीजन? रेनी सीजन में आप क्या यूज करते हैं? रूम हीटर, अम्ब्रेला और सन ग्लासेस? ऑफ कोर्स अम्ब्रेला, छाते का यूज करते हैं ना। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूं। वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। एक तो मैंने दिया आपको टेबल लिखने के लिए, है ना। टेबल फ्रॉम 2 to 15, 2 से लेके 15 तक की टेबल लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ मंथ, है ना। हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के आपको नेम लिखने हैं। और तीसरा है राइट द नेम ऑफ वीकडेज। वीकडेज के नेम लिखते हैं। वीकडेज, हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 डेज। 7 डेज होते हैं ना, वो लिखने हैं आपको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, SATURDAY, सैटरडे, एंड योर फेवरेट संडे. Sunday is a
हॉलीडे। गॉट इट? ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया थर्ड का आंसर कि आपको कैसे लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ वीक डेज, है ना, वीक डेज के नेम लिखने। हाउ मेनी डेज? 7 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ऐसे ही आपको 12 मंथ्स के नेम लिखने हैं। हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। ठीक है, थैंक यू।